हेलो फ्रेंड्स। हमने लास्ट वीडियो जो कि हमारा पहला वीडियो था जिसमें हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू सी और हमने एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम करके देखा था। अब हम अपना पहला प्रोग्राम करेंगे जो कि होगा एडिशन का। वो एक्चुअली दूसरा प्रोग्राम है जिसमें हम एडिशन करके देखेंगे। हमने पहला प्रोग्राम कर लिया है हेलो वर्ल्ड का। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक न्यू फाइल लेते हैं, न्यू सोर्स फाइल। इस फाइल को सेव करते हैं, सेव एज। जैसे मैंने इसका नाम दिया एडिशन। मैं पहला प्रोग्राम कर रहा हूँ एडिशन, या कोई भी अर्थमेटिक कर सकते हैं इसमें। तो हमने इसको add.c दे दिया। अब हम सबसे पहले क्या लेते हैं, हमने लास्ट प्रोग्राम देखा था हैश इंक्लूड stdio.h। ओके, और उसके बाद हमारा void मेन छोटी ब्रेसेस, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस मैंने ओपन किया। और इसके अंदर में अब हमने वहाँ पे सीखा था इंट्रोडक्शन में कि कोई भी रियल वैल्यू को लेने के लिए, रियल नहीं इंटीजर वैल्यू को लेने के लिए आपको मतलब इंटीजर में अब वैल्यू को वेरिएबल की तरह ले सकते हैं, या फिर रियल में भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे इंटीजर का यूज करेंगे। तो इंटीजर लिखने के लिए कीवर्ड क्या होता है, इंट। इंट मैंने दो वेरिएबल ले लिए, ए और बी और सी, तीन वेरिएबल ले लेते हैं। चलिए अब इन तीन वेरिएबल में क्या होगा कि मैं ए और बी में कुछ वैल्यू पास करता हूँ और उसको सेव करूँगा सी में। तो ए में मैं पहले वैल्यू दे देता हूँ a इक्वल्स टू 4 एंड b इक्वल्स टू 7। सी में हम वैल्यू अभी कुछ भी नहीं रखते हैं, अगर देना चाहें तो आप दे सकते हैं 0। ठीक है, ठीक है। अभी सी में वैल्यू 0 है। अब हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, c इक्वल्स टू a प्लस बी। अब c इस तरफ क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे प्रोग्राम हमेशा अगर आप लिखोगे a प्लस बी इक्वल टू सी तो आपका सिंटेक्स एरर आ जाएगा, लॉजिकल एरर आ जाएगा इसमें, क्योंकि हमेशा इसमें प्रोग्राम चलेगा आपका लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, तो पहले आपको अप टू डाउन चलता है सी में प्रोग्राम, और लेफ़्ट टू राइट चलता है। तो वैल्यू सी में तो जो होगी वो a प्लस बी का समेशन होगा। ठीक है, अब इस वैल्यू को प्रिंट कैसे करेंगे, मतलब ये रिजल्ट है, उस रिजल्ट को कैसे देख सकते हैं। तो प्रिंट एफ हमने लास्ट फंक्शन करके देखा था, प्रिंट एफ। अब जो भी हम लिख रहे हैं, हम यहाँ पे कोई कमेंट लिख लेते हैं, द सम ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू, यहाँ पे एक स्पेशल थोड़ा सा फंक्शन यूज होता है जिसको बोलते हैं स्पेशल फॉर्मेट स्पेसिफायर, जिसको बोलते हैं परसेंटेज डी। परसेंटेज डी यूज होता है किसके लिए, इंटीजर के लिए। लेकिन अगर फ्लोट होता है तो परसेंटेज क्या यूज करते हैं, परसेंटेज एफ। और सी कैरेक्टर होता है तो परसेंटेज सी। उसके बाद यहाँ पे इसका एक फॉर्मेट है, इसको कॉमा देंगे। ये तो मेरी वो वैल्यू है जो कि फॉर्मेट स्ट्रिंग हुई, और यहाँ पे वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू मुझे परसेंटेज में पास करनी है। तो मुझे किसकी पास करनी है, सी की। तो यहाँ पे मैं दे दूँगा सी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इंटर किया, लाइन क्लोज की। अब मैं इसको सेव करूँगा और इस कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं है। तो क्या रिजल्ट भी हम देख सकते हैं इसका, बिल्कुल देख सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको रन किया और देखिए समेशन इक्वल्स टू a प्लस बी इक्वल्स टू 11 सही आ रहा है। अगर हम देखना चाहें कि ये जो समेशन में a और b की वैल्यू क्या थी, वो भी अगर हम यूज़र को बताना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम वैसे तो इस प्रिंटअप में भी कर सकते हैं, लेकिन अब भी हम प्रोग्राम को थोड़ा और आसान रखने के लिए क्या करते हैं, एक नया प्रिंटअप फंक्शन ले लेते हैं और उसमें क्या लिखते हैं, द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू परसेंटेज d, ओके, एंड द वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू परसेंटेज d। अब यहाँ पे ए जो पहला d है वो वैल्यू a की लेके आएगा और दूसरा b की। तो पहले के लिए मैंने a को कॉल किया है तो a वेरिएबल दे दूंगा और दूसरे के लिए मैं b दे दूंगा।
तो ए और बी दोनों की वैल्यू आ जाएगी। इस प्रिंटफ को क्लोज करते हैं और फिर से इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल हो गया, कोई एरर कोई वार्निंग नहीं है। अब मैं इसको वापस एक्जीक्यूट करके देखते हैं, रन, और देखिए यहाँ पे आ गया द सम इक्वल टू ए इक्वल सम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 11 एंड द वैल्यू, सॉरी मैंने स्पेलिंग मिस्टेक है, वैल्यू इसको सही कर लेते हैं, वैल्यू, ठीक है, वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू, ठीक है। तो इसको वापस हम कंपाइल एंड रन करेंगे। अब आ गया हमारे पास द सम ऑफ ए एंड बी इज 11 एंड द वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 4, द वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 7। यानी हमने जो लिखा था प्रोग्राम हमारा बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब यहाँ पे एक इशू थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि सारे एक ही लाइन में आ रहे हैं। अगर मुझे दूसरी लाइन में प्रिंट करना हो तो क्या करेंगे, तो दूसरी लाइन के लिए सिंपल सा है /n लगा देंगे। इससे क्या होगा, न्यू लाइन में चला जाएगा वो कोड। कंपाइल एंड रन, देखिए ये पहली लाइन में आ गया और सेकंड लाइन में आ गया। अब इन दोनों के बीच में भी अगर मुझे लगाना हो तो हम इन दोनों के बीच में भी लगा सकते हैं, तो ये तीनों अलग अलग लाइन में प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। कंपाइल किया, कंपाइल एंड रन, और देखिए अब तीनों अलग अलग लाइन में आ गए। तो ये प्रोग्राम की रीडेबिलिटी थोड़ी अच्छी होगी आउटपुट की। तो यहाँ पे हमने पहला प्रोग्राम क्या करके देखा, सम का, लेकिन अब यहाँ पे मुझे माइनस करना हो अर्थमेटिक ऑपरेशन दूसरा, तो हम क्या करेंगे, बस यहाँ पे अपना साइन बदल देंगे। तो यहाँ पे हमको माइनस करना है, मान लिया बी से ए में, ठीक है, तो बी माइनस ए, सी में वो रिजल्ट आ जाएगा। फिर इसको सेव करते हैं, वापस एक्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन, और देखिए आ गया रिजल्ट 3, क्योंकि मेरे पास बी में 7 था, ए में 4 था, ये आ गया। अब अगर ये तो था इंटीजर में, अगर यही वैल्यूज़ फ्लोट में होती तो क्या होता, ठीक है। तो देखिए अभी तो मैं वैल्यू यही रखूँगा, बस फ्लोट कर दूंगा अपने टाइप को, वेरिएबल के टाइप को फ्लोट कर दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे अब चूँकि फ्लोट है तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, %f। तो मैंने यहाँ भी %f कर दिया और यहाँ भी %f, ठीक है। तो क्योंकि वैल्यू, अब चाहे आपने डेसिमल वैल्यू पास ना करी हो, लेकिन अगर आपने उसको डिफाइन कर दिया फ्लोट के रूप में तो वो डेसिमल वैल्यू के साथ ही रिजल्ट देगा, ठीक है। अब इसको वापस करके देखते हैं कि ऐसा होता है क्या। कंपाइल एंड रन, और देखिए सारी वैल्यूज़ के साथ हमें डेसिमल पॉइंट्स मिल गए। अब अगर डेसिमल पॉइंट्स के साथ हमें मल्टीप्लिकेशन या सब्सट्रैक्शन भी करना होता तो ये उसी तरीके से वर्क करता, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है अर्थमेटिक ऑपरेशन का, वो अभी हम देख सकते हैं इसमें, लेकिन वो आगे देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ तक हमने क्या समेशन और वो कर लिया। अब एक छोटा सा प्रोग्राम कर देखते हैं, जैसे कि आपको क्या करना है, 2 वैल्यूज़ हैं और इनको जो समेशन है वो भी मैं चाहता हूँ कि इसी थर्ड वेरिएबल लेने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। मतलब ए और बी का जो रिजल्ट है वो या तो ए या फिर बी किसी एक में सेव कर लूँ मैं। उसको कैसे कर सकते हैं, आप इस वेरिएबल को बदल दीजिए और यहाँ पे ले आइए ए। अब बी में से ए को माइनस करेगा और रिजल्ट कहाँ रखेंगे, ए में ही रखेंगे। देखते हैं चलता है क्या ये। कंपाइल रन चल रहा है, कोई इशू नहीं है। तो अगर मैंने यहाँ पे किया तो क्या आया रिजल्ट, a माइनस बी का जो किया तो हमें रिजल्ट आया 0। 0 आना चाहिए था क्या, नहीं, क्यों आया 0, देखते हैं। हाँ सी क्यों आया 0, समझ गए आप, नहीं समझे, क्योंकि यहाँ पे हमने सी में तो वैल्यू पास ही नहीं करी है और सी में हमने वैल्यू क्या असाइन कर रखी है 0, इसलिए हमारे पास सी में क्या आया, क्योंकि हमने तो सी की वैल्यू भेजी थी ऊपर वाले में सम ऑफ द वैल्यूज में, तो यहाँ पे हमें 0 मिला। और ए में हमने क्या वैल्यू भेजी थी 3, यहाँ पे हमने ए में क्या भेजा था 4 और बी में क्या भेजा था 7, और फिर वापस ए में यहाँ क्या वैल्यू हो गई 7 माइनस 4 3, तो ए में अब हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या मिली 3। यानी आप क्या कर सकते हैं, उसी वेरिएबल में को उसी वेरिएबल के साथ यूज करके और उसका रिजल्ट को भी उसी में स्टोर कर सकते हैं। ये कैसे होता है ये हम आगे और जब एडवांस में आगे बढ़ेंगे तो हम देख लेंगे। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है कि हमने क्या क्या कर लिया, हमने फ्लोट इंटीजर को यूज करना सीख लिया कि उनमें कैसे वैल्यू पास करते हैं, उनके साथ अर्थमेटिक ऑपरेशन कैसे करते हैं, उनकी वैल्यू को प्रिंट कैसे करते हैं, नए लाइन में प्रिंट कैसे करते हैं। तो हमने आज 3-4 चीज़ें देखी, ठीक है, और हमने रिजल्ट देखना सीख लिया, एक्जीक्यूट करना सीख लिया, रन करना सीख लिया।
अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे, जिसमें कुछ और हम फंक्शन जो और एक्स्ट्रा फंक्शंस हैं, एडवांस फंक्शन है, उनके बारे में देखेंगे। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर भी करें। ठीक है, धन्यवाद।